हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी लर्न लैब। आज हमारे पास सखर एबीए टेस्टिंग सर्विसेज की स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर इंटरमीडिएट कैटेगरी का पेपर 1 है, जो 5 से 15 तक की जो ग्रेड की जॉब्स हैं उनके लिए टेस्ट ली जा रही है इंटरमीडिएट कैटेगरी की। तो उसका आज का पेपर और पेपर 1 है। तो आइए इस पेपर को देखते हैं कि इसमें कौन से सवाल हैं और उसमें उसके क्या जवाब होंगे। तो सारा पेपर आज इसमें हल करेंगे। सो हमारे पास है आंसर द फॉलोइंग फर्स्ट 10 क्वेश्चंस 1 to 10 फ्रॉम द अबो पैसेज यू हैव जस्ट रीड। कहा जा रहा है कि ये पैसेज पढ़कर 10 सवालों के जवाब दें। तो जवाब ऑलरेडी मैंने निकाल दिए, तो मैं आपको बता रहा हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग, फर्स्ट क्वेश्चन है पहला, विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी द मोस्ट सूटेबल टॉपिक आर टाइटल फॉर द अबो पैसेज। तो इसका सही ऑप्शन होगा डिग्निटी ऑफ वर्क एंड सेल्फ हेल्प। क्वेश्चन नंबर 2 है, इन व्हाट टेंस द अबो पैराग्राफ हैज़ बीन रिटन। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एंड पास्ट इंडेफिनिट टेंस। क्वेश्चन नंबर 3 है, मीनिंग ऑफ अंडरलाइंड वर्ड फेज्ड इज। तो सी 3 का सही ऑप्शन होगा सी, और सी है ब्रॉट समथिंग अलोंग। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, इट हैपेंड फ्रॉम द इट अपीयर्स फ्रॉम द पैसेज दैट हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वाज डैश। तो उसका सही ऑप्शन होगा डी, जेनरस। क्वेश्चन नंबर 5 है, द अंडरलाइन वर्ड ग्राउंड इज। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका आंसर होगा डी, ए वर्ब। क्वेश्चन नंबर 6 है, खलीफा उमर बिन अब्दुल अजीज़ रज़ियल्लाहु अन्हु रिफ्यूज़ टू हायर ए सर्वेंट टू हेल्प हिज वाइफ बिकॉज। सही ऑप्शन होगा सी, कैलिफ उमर वांटेड हिज वाइफ टू डू हर वर्क बाय हर सेल्फ। क्वेश्चन नंबर 7 है, द अंडरलाइंड वर्ड लिविंग मीन्स। तो इसका आंसर होगा बी, मनी टू बाय द थिंग्स दैट यू नीड इन लाइफ। क्वेश्चन नंबर 8 है, द अंडरलाइन वर्ड ट्रांसक्राइबिंग मीन्स। तो 8 का सही आंसर होगा सी, कॉपिंग वर्ड्स फॉर वर्ड्स फ्रॉम ए स्पीच। क्वेश्चन नंबर 9 है, द अंडरलाइंड फ्रेज गेव अवे वेजेस। तो 9 का आंसर होगा ए, गेव रेगुलर अमाउंट ऑफ अर्न मनी एज ए गिफ्ट और गुड डीड। क्वेश्चन नंबर 10 है, पीपल ऑफ हाउ मेनी रिलीजन्स आर मेंशन इन द पैसेज। तो इसका ऑप्शन होगा ए, 1। अब हमारे पास है सेनानियम, क्वेश्चन नंबर 11 to 15 तक। ही वॉज ऑलवेज विलिंग टू गाइड एंड हेल्प हिम, इसमें विलिंग का सेनानियम कहा जा रहा है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 11, तो इसका सही ऑप्शन होगा रेडी टू हेल्प। नंबर 12 है, दे डिसाइडेड टू रिमेन काम। तो इसका ऑप्शन होगा सही सी, दे डिसाइडेड टू रिमेन स्टे काम। क्वेश्चन नंबर 13 है, थैंक यू वेरी मच फॉर सच काइंड वर्ड्स। तो 13 का सही ऑप्शन होगा ए, जेंटल। क्वेश्चन नंबर 14 है, आई क्वाइट एग्री विथ यू। तो इसका ऑप्शन होगा डी, आई कंप्लीटली एग्री विथ यू। क्वेश्चन नंबर 15 है, यू हैव गॉट ए स्ट्रांग पॉइंट। तो इसका सही ऑप्शन होगा ए, स्ट्रांग पॉइंट्स का मतलब होता है यू हैव गॉट ए मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडिया और ऑप्शन, सॉरी आइडिया और ओपिनियन। अब क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर 20 तक एंटोनियम है। तो 16 है हमारे पास, बोथ फ्रेंड्स यूज्ड पैरेलल पाथ टू रीच देयर डेस्टिनेशन। तो 16 का सही ऑप्शन होगा सी, डाइवर्जेंट। उसके बाद 17 है, पाकिस्तान एंड इंडिया हैव ए हॉस्टाइल रिलेशन विथ ईच अदर ड्यू टू कश्मीर इशू। 17 का सही ऑप्शन होगा सी, फ्रेंडली। क्वेश्चन नंबर 18 है, एक्सीलरेट यूअर पेस टू मीट द डेडलाइन। तो 18 का सही ऑप्शन है सी, सी हमारे पास है यहाँ स्लेकिन। क्वेश्चन नंबर 19 है, हर कैंडिड रिमार्क इम्प्रेस्ड द हायर अथॉरिटीज़। 19 का सही जवाब होगा ए, ए है बुलंट। 20 है हमारे पास, ऑल्दो शी इज़ इंटेलिजेंट शी इज़ प्राउड। तो यहाँ पर इंटेलिजेंट का इंटोनियम होगा ए, इग्नोरेंट। क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर 25 तक एरर डिटेक्शन है। तो 21st क्वेश्चन है हमारे पास, इफ़ आई विल गो टू बाजार आई विल बाय ए न्यू पेयर ऑफ ट्राउजर्स फॉर यू। तो 21 का ऑप्शन है सी, विल बाय, यहाँ पर एरर है। क्वेश्चन नंबर 22, आई वुड लाइक टू नो वेयर डू यू लिव। तो क्वेश्चन नंबर 22 का सही ऑप्शन होगा डी, और डी मीन्स डू, यहाँ पर एरर है। क्वेश्चन नंबर 23 है, टेल मी व्हाट इज़ योर हॉबी। तो अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज इसमें जो एरर हो सकती है, एक तो सी हो सकती है क्योंकि यहाँ पर आर लगना चाहिए, और हॉबी डी, हॉबीज़ पे हॉबीज़ होना चाहिए। तो इसमें ये दो ऑप्शन सी और डी हैं। आप भी देखें, अगर आपको सही ऑप्शन इसमें जो लग रहा है ऑथेंटिक, तो आप कमेंट में बता दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, बीज मेक हनी सो वी ईट। तो इसका सही ऑप्शन होगा सी। और क्वेश्चन नंबर 5 है, एज वेदर बिगिन वार्म वी स्टे इन। तो इसका सही ऑप्शन होगा बी। हमारे पास प्रपोजिशंस हैं 26 से लेकर 30 तक। सो 26 है हमारे पास, कासम वेक्स अप सडनली डैश द नाइट। तो इसका सही ऑप्शन होगा इन द नाइट। 27 क्वेश्चन है, ही हैज़ डन ए ग्रेट सर्विस डैश मी। तो 27 का सही ऑप्शन होगा ए, फॉर मी। क्वेश्चन नंबर 28 है, यू हैव इनरोल्ड डैश मोर देन वन क्लास। तो 28 का ऑप्शन होगा सी, फॉर मोर देन वन क्लास। क्वेश्चन नंबर 29 है, खालिद फॉरगॉट टू विश मी डैश माई बर्थडे। तो क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर है ए, ऑन माई बर्थडे।
क्वेश्चन नंबर है 30 अब। डैश सीरियस इंजरीज ही मैनेज टू प्ले वेल इन द लास्ट मैच, तो होगा ऑप्शन डी डिस्पाइट। अब हमारे पास है सेंटेंस स्ट्रक्चर क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर 35 तक। तो क्वेश्चन नंबर 31 है बाय द टाइम आई पिक्ड अप द फोन डैश, तो इसका सही ऑप्शन होगा ए है दे हैड रैंग ऑफ। क्वेश्चन नंबर 32 है हमारे पास डैश आई विल एक्सप्लेन हाउ द इक्विपमेंट वर्क्स, तो 32 का सही ऑप्शन होगा सी, और सी इसमें है इफ़ यू वांट मी टू। क्वेश्चन नंबर 33 है समवन इज़ मूविंग डाउन स्टेयर्स वी हैड बेटर डैश द पुलिस, तो इसका सही ऑप्शन होगा बी कॉल। क्वेश्चन नंबर 34 है हमारे पास आई एम नेवर ऑन टाइम डैश, तो इसका सही ऑप्शन होगा ए एम आई। क्वेश्चन नंबर 35 है गो बैक द वे दैट डैश यू हैव कम फ्रॉम, इसका सही ऑप्शन होगा ए। अब करेक्ट स्पेलिंग है 36 से लेकर 40 तक। तो 36 की जो सही स्पेलिंग है वो सी है, 37 की ए है, 38 की बी, 39 बी, 39 का ऑप्शन है बी, और 40 का ऑप्शन होगा डी। और हमारे पास आगे मैथमेटिक्स का पोर्शन है। 41 क्वेश्चन है हमारे पास। 41 का व्हाट फ्रैक्शन ऑफ PKR1 इज़ 50 पैसा, तो 41 का सही ऑप्शन होगा ए, और 42 का सही ऑप्शन होगा सी, और 43 का सही ऑप्शन होगा बी, 44 का सही ऑप्शन डी, 45 का है ऑप्शन बी जो है 45 बी 2 1/2, और 46 का जो सही ऑप्शन है वो बी है, तो बी है 40। 47 का जो हमारे पास सही ऑप्शन है वो है सी, और सी होगा 28। 48 का हमारे पास जो सही ऑप्शन है वो है बी, और 49 का सही ऑप्शन ए है, और 50 का कुछ इसमें वाज़ह नहीं है, तो बता नहीं सकता क्योंकि इस जो पेपर है वो क्लियर नहीं है, तो इसीलिए चलते हैं 51 पे, और 50 का भी वाज़ह नहीं है, और डायरेक्टली 51 पे चलते हैं। 51 जो है इसका सही ऑप्शन होगा डी, तो हमारे पास डी है 180। 52 का सही ऑप्शन ए है, तो ए है 2682 किलोग्राम। और क्वेश्चन नंबर 53 का सही जो ऑप्शन है वो है सी। 54 का सही ऑप्शन है बी, और 55 का सही ऑप्शन है ए है 4527। उसके बाद हमारे पास है 57 का सही ऑप्शन है डी होगा 16 सेंटीमीटर। 58 का सही ऑप्शन है हमारे पास सी, और सी है 20। 59 का सही ऑप्शन है डी है 2, और 60 का सही ऑप्शन है सी 100010। पास पार्ट 3 जनरल नॉलेज है। क्वेश्चन नंबर 61 द कैपिटल ऑफ ईरान, तो ईरान का जो कैपिटल है वो है बी तेहरान। और 62 क्वेश्चन है हमारे पास द श्राइन ऑफ ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह इज़ लोकेटेड इन, तो इसका सही ऑप्शन होगा बी राजनपुर। क्वेश्चन नंबर 63 है हमारे पास अरेबिक इज़ नॉट एन ऑफिशियल लैंग्वेज, तो 63 का ऑप्शन होगा डी टर्की। और 64 है हमारे पास हु ऑथर्ड लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, 64 का सही ऑप्शन है सी। क्वेश्चन नंबर 65 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज लैंड लॉक एरिया, तो इसका सही ऑप्शन होगा सी एरल सी। क्वेश्चन नंबर 66 है विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस हैज़ मोस्ट अल्फ़ाबेट, तो इसका ऑप्शन होगा बी सिंधी। और क्वेश्चन नंबर 67 तिब्बत इज़ एन ऑटोनोमस रीजन ऑफ डैश, तो 67 का सही ऑप्शन है सी होगा चाइना। और 68 पे क्वेश्चन है 68 ऑफिशियल करेंसी ऑफ यमन इज़, तो 68 का ऑप्शन है ए रियाल। 69 + 92 इज़ द करेंसी कोड ऑफ डैश, कंट्री कोड ऑफ डैश 69 है, तो इसका सही ऑप्शन होगा सी पाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 70 टॉम्ब ऑफ बाबर द फर्स्ट मुगल एम्पायर इज़ इन, तो 70 का सही ऑप्शन होगा सी काबुल। 71 है नेशनल फ्लावर ऑफ पाकिस्तान, तो ऑप्शन है सी जैस्मिन। 72 है हमारे पास द सेक्रेटरी जनरल ऑफ OIC इज़ इलेक्टेड फॉर द पीरियड ऑफ डैश, तो पीरियड बताना है 72 का, तो इसका सही ऑप्शन होगा सी होगा हमारे पास यहाँ पर है सी 5 ईयर्स। 73 है विच ऑफ द फॉलोइंग यूजेज GMT+5 एज इट्स स्टैंडर्ड टाइम, तो ये तो डेफिनेटली सी है पाकिस्तान। नंबर 74 द लैंड ऑफ कैंगरूज इज़, तो होगा बी ऑस्ट्रेलिया। विच कंट्री वॉन ICC वुमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022, तो ये ऑप्शन सी ये भी होगा ऑस्ट्रेलिया। अब एवरीडे साइंस का जो पोर्शन है इसको हम पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 76 है विच डिजीज इज काज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी काजेज बोन्स टू बिकम सॉफ्ट, तो इसका सही ऑप्शन है बी रिकेट्स। फैट्स आर फाउंड इन फॉलोइंग एक्सेप्ट मतलब इनमें से किस चीज़ में फैट नहीं पाई जाती, तो होगा सी। क्वेश्चन नंबर 78 है एनिमल्स दैट ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर नोन एज, तो ऑप्शन होगा सी ओमनिवोरस। क्वेश्चन नंबर 79 है ए सॉल्यूशन दैट कैन डिजॉल्व मोर सॉल्यूट एट ए गिवन टेम्परेचर, तो इसका सही ऑप्शन होगा ए सेचुरेटेड सॉल्यूशन।
क्वेश्चन नंबर 80 है द सिंपलेस्ट काइंड ऑफ मैटर विच कैन नॉट बी फर्दर स्प्लिट इनटू द सिंपलर सब्सटेंस बाय केमिकल रिएक्शन, तो इसका सही ऑप्शन होगा डी एलिमेंट। क्वेश्चन नंबर 81 है द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट विच हैव द सेम एटम नंबर बट डिफरेंट मास नंबर इज नोन एज, तो उसका सही ऑप्शन होगा बी आइसोटोप्स। क्वेश्चन नंबर 82 ए केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंटेन द सेम एलिमेंट कंबाइंड टुगेदर इन द सेम प्रोपोर्शन रेशियो इज द स्टेटमेंट ऑफ, तो ऑप्शन सी लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। क्वेश्चन नंबर 83 विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज सेकेंडरी कंज्यूमर, तो होगा ऑप्शन डी वॉल्फ। क्वेश्चन नंबर 84 अमंग द फॉलोइंग विच इज़ नॉट प्रेजेंट इन एनिमल सेल, तो ऑप्शन सी सेल वाल। 85 है व्हेन ए फ्रेंच बीन जर्मिनेट्स इन सॉइल ए हुक लाइक स्ट्रक्चर इमर्जेस दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड, तो इसका सही ऑप्शन होगा ए हाइपोकोटाइल। तो हमारे पास लास्ट है पोर्शन कंप्यूटर वाला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज हाईएस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी, तो ऑप्शन होगा ए क्वेश्चन नंबर 91। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 92 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी, तो होगा डी के बी। क्वेश्चन नंबर 93 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज बाइनरी इक्विवेलेंट बेस 2 ऑफ डेसिमल नंबर 20 बेस 2, तो 93 का सही ऑप्शन होगा बी है 10100 10100 बी। 94 क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डेसिमल इक्विवेलेंट बेस 10, अच्छा बेस 10 ऑफ बाइनरी नंबर, नंबर यहाँ पर दिया 111 5 टाइम 1 है और ब्रैकेट 2 है इसमें बेस 2, तो इसका सही ऑप्शन है सी, और सी हमारे पास है 31। क्वेश्चन नंबर 95 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, तो ऑप्शन होगा ए सीपीयू। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन नंबर 96 विच ऑफ द फॉलोइंग इज बिलियन ऑफ ए सेकंड, तो ऑप्शन नंबर बी नैनो सेकंड। क्वेश्चन नंबर 97 द टू काइंड ऑफ मेन मेमोरी आर, तो बी रैम और रोम। क्वेश्चन नंबर 98 है द करेक्ट सिंटैक्स ऑफ यूजिंग काउंटिफ, कुछ ऐसे ही काउंटिफ आई थिंक फंक्शन इन एम एस एक्सेल 2016 इज़, तो इसका सही ऑप्शन होगा ए, और ए है हमारे पास काउंट COUNTIF रेंज क्राइटेरिया। क्वेश्चन नंबर 99 है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ एक्सेल यू विल यूज़ टू एक्सट्रैक्ट सबस्ट्रैक्टिंग पाक फ्रॉम वर्ड पाकिस्तान, तो इसका होगा सी लेफ्ट। और लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास वी कैन एड चार्ट इन एक्सेल वर्कशीट बाय यूजिंग इंसर्ट टेब, ऑप्शन बी। तो लास्ट में ये मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और अगर इस पेपर में गलतियां हैं तो आप प्लीज़ मुझे गाइड करना कमेंट सेक्शन में, तो मेरे लिए भी आगे ये फ़ायदेमंद हो और मेरी भी नॉलेज अच्छी हो। थैंक यू।